मैंने इस वीडियो में आप लोगों को चाइनीज स्ट्रेटजी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स के बारे में बताया था और लास्ट में एक क्वेश्चन पूछा था कि क्या भारत के पास स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स का कोई जवाब है। दरअसल आज के इस वीडियो में हम उसी सवाल का जवाब ढूंढने की कोशिश करेंगे। अगर अब तक आपने इस वीडियो को नहीं देखा है, आई वुड डेफिनेटली रिकमेंड यू टू प्लीज वॉच दिस वीडियो एंड देन कम ऑन इट। सो लेट्स स्टार्ट इट। हम अपने सवाल के जवाब को 3 बेसिक पॉइंट्स में डिस्कस करेंगे। पहला, इंडिया इज बिल्डिंग इट्स ऑन कैपेबिलिटी। इसको ऐसे समझ सकते हैं कि गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने 73 स्ट्रेटेजिक रोड्स को आइडेंटिफाई किया है जो चाइना बॉर्डर से लगते हैं। उनमें से 28 ऑपरेशनल है और 33 अंडर कंस्ट्रक्शन है और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इन प्रिंसिपल अंडर वाटर टनल ब्रह्मपुत्र नदी के अंदर बनाने की अनुमति दे दी है। ये टनल 4 लेन का होगा जो गोहपुर और नुमालीगढ़ टाउन असम को लिंक करेगा और इसका लेंथ 14.85 किलोमीटर होगा। ये संभावित टनल ईयर लॉन्ग कनेक्टिविटी यानी पूरे साल असम और अरुणाचल प्रदेश को कनेक्ट करके रखेगा। ब्रह्मपुत्र में जो हर साल बाढ़ आता है और बेसिकली आसाम के कनेक्टिविटी को बुरी तरह से अफेक्ट करता है, वो इस टनल के बन जाने के बाद कनेक्टिविटी प्रॉब्लम काफी हद तक सॉल्व हो जाएगा। इसका यूज मिलिट्री और सिविलियन दोनों पर्पस के लिए किया जाएगा। द नेशनल हाईवेज एंड इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट कॉर्पोरेशन लिमिटेड के एक सीनियर ऑफिसर ने बताया कि इसका काम दिसंबर में शुरू हो जाएगा। आर्मी को इस तरह के टनल की जरूरत भी थी क्योंकि अगर आर्मी की मूवमेंट अगर किसी ब्रिज से होती है तो दुश्मन इस चीज को बड़ी ही आसानी से नोटिस कर लेता है, पर इस तरह के टनल से ऐसा होना बड़ा मुश्किल होगा जो इंडियन मिलिट्री मूवमेंट के फेवर में काम करेगा। भारत अपने कैपेबिलिटी को बढ़ाने को लेकर काम कर रहा है। इसका सबसे बेहतरीन एग्जाम्पल है दी अंडमान निकोबार कमांड जो 2001 में बना था। ये इंडिया का पहला और एकमात्र थिएटर कमांड है, जिसका मतलब ये है कि इस एरिया में आने वाले लैंड, सी और एयर फोर्सेस सब एक ही ऑपरेशनल कमांडर के अंदर होंगे। इसकी स्ट्रेटेजिक लोकेशन इसको एक नायाब हीरा भारत और भारत के मित्र देशों के लिए बनाती है। और आपने वो कहावत तो सुनी होगी कि दुश्मन का दुश्मन दोस्त होता है। यही हमारा दूसरा पॉइंट है, इनहैंसिंग रिलेशन विद एनिमीज एनिमी, यानी भारत अपने दुश्मन देश के दुश्मन से संबंध को बढ़ा रहा है और अच्छा कर रहा है। इसी कड़ी में भारत वियतनाम को ब्रह्मोस और आकाश मिसाइल सिस्टम देने के बारे में सोच रहा है। अगर ये डील होता है तो भारत और वियतनाम के रिश्ते एक नए आयाम तक पहुंच जाएंगे। और हमें याद रखना चाहिए कि वियतनाम कोई अकेला देश नहीं है जिसे चाइना परेशान करता है। तकरीबन 18 ऐसे देश हैं जिनका चाइना के साथ टेरिटोरियल इशू है, चाहे वो साउथ चाइना सी में हो या लैंड बॉर्डर एरिया में। और इनमें से एक देश फिलीपींस भी है जिसकी आर्मी ने बताया है कि वो ब्रह्मोस मिसाइल सिस्टम खरीदने में इंटरेस्टेड है। रिलेशन बढ़ाने की कड़ी में एक नाम ताइवान का भी आता है। ये वही ताइवान है जिस पर चाइना दावा करता है कि वो पूरा देश ही चाइना का पार्ट है, जिसके वजह से दुनिया के सिर्फ 17 देश ही ताइवान को एज अ कंट्री रिकॉग्नाइज करते हैं और इनमें भारत भी नहीं है। शायद इसी गलती को ठीक करने के लिए बीजेपी के 2 एमपी ने ताइवानीज प्रेसिडेंट के स्वेरिंग सेरेमनी को वर्चुअली अटेंड किया था। ऐसा करने से भारत ताइवान और नजदीक आएंगे। अगर चाइना इस पर सवाल उठाने की कोशिश करेगा तो भारत सरकार कहेगी कि दोनों एमपीज अपने पर्सनल कैपेसिटी पर सेरेमनी को अटेंड किए थे और वो कोई ऑफिशियल डिप्लोमेट भी नहीं है। भारत एनिमीज एनिमी इज फ्रेंड वाले कंसेप्ट पर काफी अच्छा काम कर रहा है और इसका रिजल्ट देखने को भी मिलेगा। दुनिया भर में सबसे ज्यादा क्रूड ऑयल चाइना इंपोर्ट करता है, उसके बाद यूएसए और फिर भारत। मतलब इन सारे देशों के लिए एनर्जी सिक्योरिटी इनके टॉप प्रायोरिटी लिस्ट में होती है और यही इन देशों की सबसे बड़ी कमजोरी भी है। अगर कोई देश किसी को बड़े लेवल पर डिस्टर्ब करना चाहता है तो वो सबसे पहले इन देशों के एनर्जी सप्लाई को ब्लॉक करेगा। इसलिए चाइनीज स्ट्रेटेजी स्ट्रिंग ऑफ पर्ल्स भारत के लिए और भी ज्यादा डेंजरस है। पर भारत के पास भी इस स्ट्रेटेजी को टैकल करने के लिए एक स्ट्रेटेजी है विद द नेम ऑफ नेकलेस ऑफ डायमंड्स। आगे बढ़ूं इससे पहले मैं आपको बता दूं कि ये स्ट्रेटेजी भारत का कोई ऑफिशियल स्ट्रेटेजी नहीं है और भारत सरकार इस टर्म को न मानती है और न बताती है। बस ये स्ट्रेटेजिस्ट लोग जो इस तरह की चीजों को स्टडी और एनालाइज करते हैं वो इस टर्म को यूज करते हैं। इसको समझने के लिए हमें 4 जून को इंडिया और ऑस्ट्रेलिया के बीच जो MLSA साइन हुआ उसको समझना होगा। MLSA का मतलब होता है म्यूचुअल लॉजिस्टिक सपोर्ट एग्रीमेंट। इस एग्रीमेंट के साइन होने के बाद भारत और ऑस्ट्रेलिया आपस में मिलिट्री लॉजिस्टिक्स को एक्सेस कर पाएंगे, जिसके वजह से ये आपस में फूड, वाटर, फ्यूल, स्पेयर पार्ट्स जैसी चीजों को शेयर कर पाएंगे। इस एग्रीमेंट से एक फायदा ये भी है कि इंडियन नेवी उस रीजन में मॉनिटरिंग और पेट्रोलिंग का काम कर पाएगी जहां पहले इन सब चीजों की कमी की वजह से नहीं कर पाती थी। एक सवाल, क्या ऑस्ट्रेलिया पहला देश है जिसके साथ ऐसा कोई एग्रीमेंट साइन हुआ है? नहीं,
इस तरह का एग्रीमेंट यूएसए, सिंगापुर, फ्रांस, साउथ कोरिया, वियतनाम जैसे देशों के साथ पहले भी साइन हुआ है। अलग अलग देशों के साथ इस तरह के साइन एग्रीमेंट्स की वजह से बहुत सारे दूसरे मित्र देशों की नेवल बेस, मिलिट्री बेस, एयरफोर्स स्टेशन तक भारत की पहुंच हो गई है। इनमें सबसे पहला नाम आता है चंगी नेवल बेस इन सिंगापुर। इस बेस का एक्सेस होने से अंडमान बेस पर नेवी की डिपेंडेंसी कम हो जाएगी। लॉजिस्टिक्स रिफ्यूलिंग होने के वजह से साउथ चाइना सी जैसे रीजन में बड़े ऑपरेशन को कर पाना इंडियन नेवी के लिए और आसान हो गया है। और सबसे बड़ी बात, इस बेस की वजह से भारत की पोजीशन स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का में भी काफी स्ट्रांग हो गई है। दरअसल स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का से ही चाइना की मेजोरिटी ऑफ कमर्शियल ट्रांसपोर्टेशन होता है, चाहे वो क्रूड ऑयल हो जो वो गल्फ कंट्रीज से इम्पोर्ट करता है, या उसका फिनिश प्रोडक्ट जो यूरोप, अफ्रीका या अमेरिका को एक्सपोर्ट करता है। यानी स्ट्रेट्स ऑफ मलाक्का चाइना की विशाल अर्थव्यवस्था की सबसे कमजोर कड़ी है। इस कड़ी को और कमजोर करने का काम करेगा सबांग पोर्ट ऑफ इंडोनेशिया, जिसको इंडिया और इंडोनेशिया साथ मिलकर डेवलप कर रहे हैं। इसकी लोकेशन भी इसको एक नायाब हीरा बनाती है। अंडमान के नजदीक और बिल्कुल मलाक्का स्ट्रेट्स के एंट्री पॉइंट पे है। चाबहार पोर्ट ऑफ ईरान इस पोर्ट को इंडिया डेवलप कर रहा है। ग्वादर पोर्ट जो पाकिस्तान में है और उसको चाइना डेवलप कर रहा है, उसके बिल्कुल नजदीक है और ये गल्फ ऑफ ओमान और पर्सियन गल्फ के मुहाने पर है। ये ऐसे चौक पॉइंट है जहां से चाइना का क्रूड ऑयल निकलता है। चाबहार पोर्ट एग्रीमेंट के मुताबिक इस पोर्ट का इस्तेमाल इंडिया सिर्फ कमर्शियल पर्पस के लिए कर सकता है। फिलहाल यहाँ पर कमर्शियल प्रेजेंस भी काफी है। भारत ने जो गलती चाबहार पोर्ट के साथ की थी, वो गलती डुकम पोर्ट ऑफ ओमान के साथ नहीं किया और यहाँ पर इंडियन नेवी का एक्सेस भी है। डुकम पोर्ट ऑफ ओमान इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि ये ग्वादर पोर्ट और जिबूती में चाइनीज मिलिट्री बेस के बिल्कुल बीच में पड़ता है। यहाँ से इंडियन नेवी पेट्रोलिंग, मॉनिटरिंग और इंटेलिजेंस का काम अच्छी तरीके से कर सकती है। अगर चाइनीज नेवी का इस रीजन में कोई सस्पिशियस मूवमेंट होता है तो इंडियन नेवी उसको इंटरसेप्ट करके जवाब दे सकती है। लास्ट बट नॉट द लीस्ट, एजम्पशन आइलैंड ऑफ सेशेल्स। इस आइलैंड पर इंडिया और सेशेल्स एक कोस्ट सर्विलांस रडार सिस्टम बना चुके हैं जो 2016 से ऑपरेशनल है और 2018 की रिवाइज्ड एग्रीमेंट में काफी कुछ ऐड भी हुआ है। अगर आप इस मैप को देखें तो आपको समझ में आएगा कि ये भारत के वो हीरे हैं जो एक हार में पिरोए गए हैं, जो चाइना के बुरे इरादों का गला घोटने के लिए तैयार बैठे हैं। मैं आपसे लास्ट में बस इतना ही कहना चाहता हूँ कि हमारी आर्म्ड फोर्सेस अपना काम कर रही है। वो देश और देश के दुश्मनों के बीच में दीवार बन के खड़ी है और हम चाइनीज प्रोडक्ट्स का इस्तेमाल करके उस दीवार को कमजोर ना करें। दुश्मन की अर्थव्यवस्था को हम अपनी अर्थव्यवस्था को मजबूत करके ही जवाब दे सकते हैं। बाकी गोली का जवाब तो गोली से ही मिलेगा। भाइयों, शेर बनो, जवाब दो। ना शेर बन सको तो शेयर करो, दबा के शेयर करो।